यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक भरोसे की टूटने की कहानी है। एक लड़की के सपने के कुचल जाने की कहानी है और उस वर्दी के दागदार होने की कहानी है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। कानपुर की गलियों में रहने वाली एक साधारण सी छात्रा आंखों में अपने, दिल में उम्मीद, अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। काका देव के एक छोटे से कमरे में बैठकर वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसे बस एक मौका चाहिए था अपने परिवार का नाम रोशन करने का। जनवरी की एक सुबह वह ट्रेन से अलीगढ़ जा रही थी एक परीक्षा देने के लिए। भीड़ भरी उस ट्रेन में उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने खुद को सहारा बनकर पेश किया, लेकिन वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। उसका नाम था योगेंद्र सिंह, यूपी पुलिस का सिपाही। वर्दी का रौब, बातों में मिठास और भरोसा जीतने का हुनर। उसने लड़की से कहा, मैं भी कानपुर में तैनात हूँ, अलीगढ़ मेरा घर है, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कह देना। बस इतनी सी बात और एक नंबर का आदान प्रदान हो गया। लड़की ने सोचा शायद यह इंसान सच में मदद करेगा, शायद यह भगवान ने इसे भेजा है। लेकिन उसे क्या पता था यह मदद नहीं, एक जाल था जो धीरे धीरे बुना जा रहा था। फोन कॉल्स शुरू हुए, पहले हालचाल, फिर बातें लंबी होने लगी और धीरे धीरे वह लड़की उस पर भरोसा करने लगी। 22 फरवरी की वह रात जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। योगेंद्र ने उसे पुलिस लाइन के पास मिलने बुलाया। लड़की ने भरोसा किया, वह चली गई। लेकिन वहां जो हुआ वह भरोसे का सबसे बड़ा धोखा था। उसने उसे रोक लिया और फिर उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया। उस पल एक लड़की नहीं टूटी, उसके सपने टूट गए, उसका आत्मसम्मान टूट गया, उसका विश्वास टूट गया। जब लड़की ने हिम्मत करके कहा, मैं पुलिस से शिकायत करूंगी, तो वही वर्दी वाला शख्स बोला, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एक झूठा वादा, एक टूटी हुई उम्मीद को सहारा देने के लिए उसने लड़की की मां से भी बात की, उन्हें भरोसा दिलाया, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। और यही वह पल था जब लड़की पूरी तरह से उसके जाल में फंस गई थी। इसके बाद वह दर्द का सिलसिला शुरू हुआ जो बार बार दोहराया गया। हर बार वही वादा, हर बार वही धोखा। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। अब योगेंद्र बदलने लगा था, उसकी बातें बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया और आखिरकार उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। अब लड़की के पास दो ही रास्ते थे, या तो चुप रहकर सब सहती रहे या फिर आवाज उठाए। और इस बार उसने डर को नहीं, हिम्मत को चुना और वह पहुंची कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास। अपने साथ लेकर गई वह व्हाट्सएप चैट जो हर झूठ, हर धोखे का सबूत था। फिर वह हुआ जो होना चाहिए था। कमिश्नर के आदेश पर तुरंत एफआईआर दर्ज हुई और कोतवाली पुलिस हरकत में आई। और उसी पुलिस लाइन में जहां वह तैनात था, योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्दी जो कभी उसकी ताकत थी, आज उसके गुनाह की गवाह बन गई। अब मामला कोर्ट में है, लड़की का बयान दर्ज होगा, मेडिकल जांच होगी और कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से उस लड़की का दर्द खत्म हो जाएगा? क्या उसके टूटे हुए भरोसे के कोई जोड़ पाएगा? क्या वह फिर कभी भी किसी पर विश्वास कर पाएगी? यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की कहानी है जो भरोसा करती है और बदले में उन्हें धोखा मिलता है। और ये एक चेतावनी भी है, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे लायक नहीं होता है, हर वर्दी इंसाफ की गारंटी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद होती है। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, गलती चुप रहने में होती है, आवाज उठाने में नहीं। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। यह कहानी मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग जागरूक और सतर्क हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।